खबर आई है बांग्लादेश से और यह बड़ी खबर है। अगर इस देश में आजाद मीडिया होता तो सारे अखबारों के पहले पन्ने पर यह खबर होती। मोदी सरकार से सवाल पूछे जाते, टीवी पर लगातार ये सवाल पूछे जाते, मंत्रियों से लगातार ये सवाल पूछे जाते कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश ने SEZ के नाम पर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर आपको जो जमीन दी थी वो आपसे छीनकर चाइना को दे दी। जहां आपका SEZ बनना था, जहां पर आपकी कंपनियां लगनी थी, आपकी फैक्ट्रियां लगनी थी, यानी भारत की फैक्ट्रियां लगनी थी, वहां अब चाइना ड्रोन बनाएगा। और चाइना सिर्फ ड्रोन बनाएगा नहीं, चाइना ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी बांग्लादेश को देगा ताकि बांग्लादेश भी ड्रोन बना सके। यानी भारत और पाकिस्तान के अलावा अब इस इलाके का, साउथ एशिया का वो तीसरा देश बन जाएगा जो ड्रोन बनाएगा। और याद रखिए, ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी दे रहा है चाइना, चाइना को वो जमीन बांग्लादेश दे रहा है ड्रोन बनाने के लिए। तो एक लाइन की खबर यह है कि जो जमीन आपको दी थी बांग्लादेश ने, भारत से छीनकर वो जमीन चाइना को दे दी है। और इस खबर के साथ जोड़कर कुछ और चीजें आप देख लीजिए तो मामला आपके समझ में आ जाएगा। कल पहली डायरेक्ट विमान सेवा चली है ढाका से कराची के लिए, यानी बांग्लादेश से पाकिस्तान के लिए पहली डायरेक्ट हवाई जहाज सेवा कल शुरू हो गई है। और यह तब हो रहा है जब भारत के साथ वीजा वाला प्रॉब्लम चल रहा है। ना भारत बांग्लादेश को वीजा दे रहा है, ना बांग्लादेश भारत को वीजा दे रहा है। यानी आपसे जैसे जैसे रिश्ता खराब हो रहा है चाइना और पाकिस्तान से, बांग्लादेश अपना रिश्ता लगातार बेहतर करने में लगा हुआ है। अडानी साहब की हालत यह है कि अडानी साहब अफरा तफरी में चाइना को बिजली जो सप्लाई करते हैं वो बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों में जब से तनाव बढ़ा है और यह खतरा हुआ है अडानी को कि कहीं उनको भी उठा के बाहर ना फेंक दिया जाए, झारखंड में जो गोड्डा कोयला बिजली संयंत्र है उससे दिसंबर तक 3 महीनों में बिजली निर्यात 38% बढ़ा दिया गया। 2.25 बिलियन यूनिट KWH बिजली अब दे रहे हैं अडानी साहब।